तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना कंपाउंड एंगल्स का। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -3/2। तो हमें शो करना है, प्रूव दैट कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इक्वल होगी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा के, जो कि 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो कोई भी क्वेश्चन देखना होता है ना, तो बस बेसिक से स्टार्ट करना होता है। जो चीज़ें हमें पता होती हैं वो बस करते चले जाओ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमको पता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा प्लस साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ गामा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ गामा साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, और ये क्या है, इज़ इक्वल टू -3/2। अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा प्लस 2 टाइम्स इसको कॉस वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, 2 कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ गामा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा प्लस 2 टाइम्स साइन ऑफ गामा साइन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो -3 था इसको +3 इधर लिख लेंगे। +3 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो +3 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और अगर हम लोग 3 को थोड़ा सा और ध्यान से लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग इस तरह से और लिख सकते हैं, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू 0। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से इसको लिखा है। ठीक है, अगर हम लोग अब क्या करें, कॉस वाले टर्म्स को सारा एक साथ ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को कॉस स्क्वायर बीटा को और कॉस स्क्वायर गामा को, ठीक है, और ये वाले सारे टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। देखो मैं लिखूँ भी ना तो हम लोग अगर अब ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी तरीके से अगर हम लोग साइन वाले टर्म्स को एक साथ लें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 साइन ए साइन बी 2 साइन बी साइन सी, मतलब 2ab 2bc 2c है, तो ये वही फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा का होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसके इक्वल है, 0 के। अगर किसी 2 स्क्वायर के का सम ऑफ स्क्वायर का सम अगर 0 होता है तो क्लियरली है कि वो दोनों 0 ही होंगे। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर देंगे कि कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा की वैल्यू क्या है, 0 है, और जो कि इक्वल है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा के। ठीक है, तो
ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन है 3 tan थीटा इंटू tan फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2 cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा माइनस फाई, cos ऑफ थीटा माइनस फाई। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे tan फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू tan फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन फाई बाई कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें पता है कि a/b इज इक्वल टू c/d हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। आई होप आपको ये चीज़ पता होगी, नहीं पता होगी तो देख के सीख लो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस फाई, ये आएगा। ऊपर क्या आएगा, 1+3 अपॉन 1-3। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन कॉमन कर लें तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई। ठीक है, अपॉन अगर माइनस का आएगा ये। ठीक है, और ये क्या होता है, कॉस ऑफ अगर यहाँ से भी हम लोग माइनस साइन कॉमन कर लें तो ये भी बन जाएगा, नहीं ये सॉरी देखो, ये तो सीधे फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग माइनस साइन कॉमन कर लें, यहाँ से हम लोग क्या करें, माइनस साइन कॉमन कर लें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी, तो ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, ये बनेगा जाके कुछ इस तरीके से। ओके, ये आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/-2। ओके, तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। देखो, अगर आप कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हो ना तो ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से कैलकुलेट करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं। ठीक है, देखो मेरा मोटिव ये है ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको करा सकूं। ठीक है, तो ये तभी हो पाएंगी जब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा मेरे साथ। क्वेश्चन है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan ए। शो करना है देन शो दैट क्या शो करना है, साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन बी, ये शो करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी अपॉन tan ए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 3। ठीक है, tan ऑफ a प्लस बी अपॉन tan ए। ठीक है, अब हम लोग इसको साइन कॉज में कर लें ताकि हमें फॉर्मूला ईजिली बन जाए। तो साइन ऑफ a प्लस बी बाई कॉस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ a
बाई कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 3/1। तो अगर हम लोग इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ए माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ए इज इक्वल टू 3+1/3-1। तो ये क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी ए प्लस ए 2a प्लस बी आ जाएगा, 2a प्लस बी। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ऑफ बी ही बचेगा, साइन ऑफ बी बचेगा, दैट इज इक्वल टू 3+1 4/3-1 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमको चाहिए वो हमको प्रूव हो जाएगा। तो साइन ऑफ 2a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स साइन बी। तो ये क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो और हमारे पास क्वेश्चन है, अगर tan ऑफ इफ़ a प्लस बी की वैल्यू क्या है, π/4। ठीक है, तो हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + tan a इंटू 1 + tan b, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम लोग दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें यहाँ पे, tan ऑफ a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ π/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाँ, अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड में लेके आए, या फिर दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, इसको ऐसे करते हैं, 1 + tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। ठीक है, प्लस ऑफ tan a tan b इज इक्वल टू 1 + 1। हम लोगों ने इसको इधर शिफ्ट किया और ऐड किया, तो हम लोग अगर यहाँ से अगर 1 + tan a को देखें तो क्लियरली यहाँ से 1 + tan a, यहाँ पे हम लोगों को tan b कॉमन मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अगर हम लोग देखें तो 1 + tan a कॉमन मिल रहा है, यहाँ क्या बचेगा, 1 + tan ऑफ b। तो इसकी वैल्यू देखो हमारे पास 2 आ गई। तो हमें इसकी ही वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी ईजिली। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी करेंगे ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे हो जाएं। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन ऑफ 10 डिग्री बाई कॉस ऑफ 10 डिग्री माइनस साइन ऑफ 10 डिग्री। इसको हमें शो करना है क्या, tan ऑफ 55 डिग्री, इसे शो करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, अगर हम लोग cos 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें सॉल्यूशन, अगर हम लोग cos 10 से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दें, तो cos 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री अपॉन cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अगर हम लोग क्या करें, cos ऑफ 10 से डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 + tan 10 डिग्री अपॉन
1 माइनस टेन ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या? तो हम लोग क्या करें, इसको कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या? टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस टेन ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ 45 डिग्री इंटू टेन ऑफ 10 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? टेन ऑफ 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो इट इज़ नथिंग बट टेन ऑफ 55 डिग्री। तो ईजिली ये क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ओके ओके तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी की वैल्यू क्या है? π/2 है। a प्लस बी की वैल्यू क्या है? π/2 है। तो हमें शो करना है tan a इंटू tan ऑफ b क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि अगर गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारा कि a प्लस बी क्या है? π/2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? tan अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan π/2। ठीक है, तो ये क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b। ये क्या हो जाएगा? tan π/2 इज़ इन्फिनिट, इसको हम लोग 1/0 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें यहाँ से तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस tan a इंटू tan b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। हो गया। तो इस तरीके से कुछ हम लोग इन क्वेश्चंस को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। सपोज़ आप हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, ये टाइप है π/2 माइनस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा टाइप क्वेश्चंस, टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो सपोज़ आपके सामने कोई क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सारे क्वेश्चंस में हम लोग अगर थोड़ा सा थिकनी एनालाइज करें ना, समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग π/16 को और 7π/16 को ऐड करें तो हमारा क्या मिल रहा है? ये π/2 मिल रहा है। ठीक है, π/16 को अगर हम लोग 7π/16 में ऐड करें तो ये 8π/16 होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7π/16। तो ये तो π/2 मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब अगर इन दोनों का सम अगर π/2 है तो दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या? सॉल्यूशन ये हो गया कॉस स्क्वायर π/16। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16। पॉसिबल है क्या ये? देखें, 16 एलसीएम आएगा, 2 8 जा 16 माइनस π/16, तो 7π/16। यस, सो वी कैन राइट। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि इनका सम π/2 हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, प्लस ये क्या है? कॉस स्क्वायर 3π/16 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड करें 5 3, हाँ, तो ये भी 8 हो रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर, इसको लिखने का ट्राई कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस 3π/16। देखते हैं ये बन रहेगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा एलसीएम 16, तो 8π माइनस 3π। ठीक है, तो 5π/16 बन जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग ईजिली इसको एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 हो जाएगा ये, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16, यही तो हो जाएगा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी 1 आएगा तो 2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद ईज़िली इन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, ओके। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन है ओके, प्लस वाला किया है तो हम लोग यहाँ से इस तरह अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। 1 प्लस कॉस ऑफ 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 8। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं इसको ट्राई। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें पाई बाई 8 को, अगर हम लोग 7 पाई बाई 8 में ऐड करें तो ये क्या हो रहा है, पाई बाई 8 को 7 पाई बाई 8 में ऐड करें तो ये 8 पाई बाई 8 आ रहा है ना, यानी पाई आ रहा है। तो ये अच्छा है, तो इससे ये पता चल गया ना कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लोग इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग यहाँ से, सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8, ठीक है, ये लिखा। इसको ला कर लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कॉस ऑफ, इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये पाई है ना सप्लीमेंट्री, तो इसको पाई माइनस पाई बाई 8 लिखें तो क्या आएगा, 7 पाई बाई 8, ठीक है। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो 5 3 8, हाँ, तो ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ पाई में से अगर हम लोग 3 पाई बाई 8 को घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 5 पाई बाई 8 मिल जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने ये टर्म हमने इसको इस तरह से लिख दिया और ये जो टर्म है हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सिंपल हो गई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो cos विल बी नेगेटिव, तो 1 और इट इज़ विल बी द पाई, तो पाई में चेंज होता नहीं है, तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। और ये क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 8, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 8, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाई 8। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कंपाउंड एंगल्स, तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक में जैसे कि मैंने 2 वीडियोस में इसको रिकॉर्ड किया था और काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी किए और अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस किए और अच्छे क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस भी किए। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बैलेंस बना के रखी हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको काफ़ी डिटेल में और धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ एक एक टॉपिक को। देखो आप लोगों को फास्ट लग रहा होगा, ठीक है, तो फास्ट सिर्फ कैलकुलेशन होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात है तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसमें क्या है, फार्मूला है, फार्मूले को यूज़ करना है, मैनिपुलेट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड एंगल ख़त्म हो गया। और अगर तुम लोग यहाँ तक मेरी आवाज़ सुन रहे हो
तो एक कमेंट करके मुझे बता देना कि ये वीडियो तुम लोग को कैसा लगा है। अगर तुम लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो मुझे ये बता देना कि इसके बाद मैं आपको कौन सा टॉपिक बता दूं। और मेरे भाई थैंक यू तुम लोग के सपोर्ट के लिए, और इसी तरीके से मैं वीडियोस को और कंटिन्यू अपलोड करूँगा कंसिस्टेंसी के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।